Today is 23rd Feb and the time is almost 3 p.m. I'm telling you guys this time because I really want to record it. The reason being, today is a very special day for three of us as a family. I'm feeling high. तो आज से हम मंची को डे केयर भेजना स्टार्ट कर रहे हैं. नॉट प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं, एक्चुअली आज इसका ट्रायल है. तो हमारी सोसाइटी में एक डे केयर है जहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया कि हम इसको भेजेंगे फॉर 3 आवर्स इनिशियली. तो अभी हम उसका ट्रायल लेने के लिए भेज रहे हैं. सो आज होकर हम उसका ट्रायल लेंगे. विल सी हर एक्सपीरियंस, विल सी हर बिहेवियर कि वो कैसा रहती है, किस तरह से उसका रिएक्शन होता है, वो रह पाती है यानी एवरीथिंग. एंड देन विल डिसाइड अगर सब कुछ सही रहा तो नेक्स्ट मंथ से हम उसे भेजने लगेंगे. बट टुडे इज़ द फर्स्ट डे. आई विल टेल यू मोर अबाउट इट एंड एवरीथिंग. बट फिलहाल के लिए इसका टाइम हो चुका है. मुझे 3 बजे भेजना था और 3 ऑलरेडी बज चुके हैं. मुझे इसका बैग भी पैक करना है. सो लेट्स डू इट. ये अपना बैग खुद ही लेके घूम रही है सुबह से. हाँ, आर यू दिस एक्साइटेड टू गो? बैक कर दे बैग. चलो ओके. तो मैं इसका भी फटाफट से बैग पैक कर रही हूँ. ये वाला बैग मंची को उसके भाई ने गिफ्ट किया था. रक्षा नहीं, ऐसे ही जब मिलने गई थी वो, और फाइनली आज काम आ रहा है. तो इसकी जो भी बेसिक सामान है खाने पीने का थोड़ा बहुत, वो सब मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ. एंड आई होप कि फर्स्ट डे उसका अच्छा रहे. कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे ना अभी तक ना, मैं कल तक बहुत एक्साइटेड थी कि इसके लिए कुछ नया हो रहा है. सो वेरी एक्साइटेड. बट ना आज पता नहीं, जब से टाइम धीरे धीरे पास आ रहा है ना, मुझे थोड़ा धक धक अजीब सा हो रहा है बहुत ज़्यादा. आपको कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो मैं नॉर्मल हूँ. हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन आई थिंक जब उसको ड्रॉप करूँगा तब आई थिंक आई विल फील वेरी डिसहार्टेंड, ऐसा कुछ अपसेट सा, क्योंकि पहली बार इसको ऐसे अकेला छोड़ के जाएंगे ना. आई नो. पता है हम लोग ना इसको फ्रेंड्स के यहाँ भी छोड़ चुके हैं एंड वी नो कि वो हमारे बिना ना काफ़ी अच्छे से रह लेती है. मतलब उसका टेंशन चाहिए और वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे भी होंगे. सो शी विल एंजॉय. मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ प्रॉब्लम आएगा, है ना? मतलब वो रोएगी नहीं. ज़्यादा देर की अभी नहीं है ना, 3 आवर्स से समथिंग शी कैन मैनेज. बट स्टिल ना बहुत अजीब सा, मुझे पेट में ना ऐसे गुदगुदी सी हो रही है. एग्जाम से पहले होती थी ना एक अजीब सी. और ये देखो कितना खुश है. और ये आज अलग ही एक्साइटमेंट में मॉर्निंग, पता नहीं इसको एक अलग ही खुशी है. और पता है मैंने जैसे ही बैग निकाला और मे बी शायद डिफरेंट स्केड्यूल हो रहा है और जो भी है, बट ना ये बहुत एक्साइटेड हो रही है. मंची, आर यू एक्साइटेड? चले बहुत लेट हो गया, बहुत धक धक हो रही है. लिपस्टिक लगा दी उसके गाल पे. साफ कर देते हैं. एक बार रिमाइंड कर ले चीजों को. मैंने इसके कपड़े रख दिए, इसके वाइप्स, इसका डायपर, इसका पानी, इसका ग्लास, इसके खाने की चीजें और इसके एक्स्ट्रा क्लोथिंग. आई थिंक दैट इज इनफ. चलो इसके शूज निकालती हूँ. बहुत भारी कर दिया इसको. बोझ आ गया बच्चे के सर पे, शोल्डर्स पे. बहुत भारी लग रहा है यार बैग. मंचू, आर यू एक्साइटेड टू गो टू योर डेज? बोलने ही नहीं देती मुझे तो. इतना एक्साइटेड रहती है, कुछ सुनती नहीं है लड़की. आर यू एक्साइटेड? इसको ये लग रहा था कि घूमने जा रहे हैं हमेशा की तरह, जैसे एक्चुअली इसको ये लग रहा है कि जब इसको शूज पहनाते हैं ना. हाँ. मंची क्या पहन रहे हो आप? शू. आई लव यू. चले चा. कितना खुशी खुशी गाना गाते हुए जा रही है. Say hi. Hi. Say hi to your new friends. If you like to say anything, you can call me. Yeah, definitely. Your feeling आ रही है? आपको नहीं आ रही है? Are you happy? मेरे को तो लग रहा है she'll enjoy. मुझे भी तक लग रहा था, पता नहीं कितना अजीब सा लग रहा है. क्या हो गया? क्यों रो रहा है? मुझे लगा था मैं सुपर नॉर्मल होंगी यार, ये हैप्पी, बट पता नहीं अजीब सा लग रहा है. अभी तक उसको कभी छोड़ा नहीं है इस तरह से. क्या हो गया? 3 घंटे की तो बात है. पेट में दर्द हो रही है.
मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज़ ना। ओके, सो हम लोगों ने उसे डे केयर में ड्रॉप कर दिया है एंड पता नहीं, मुझे लगा था बहुत ज़्यादा नॉर्मल होगी, मतलब मुझे उतना कुछ वो नहीं लगेगा बिकॉज आई नो कि वो बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेती है एंड आई विल बी हैप्पी दैट शी इज़ मीटिंग न्यू पीपल्स एंड शी विल बी एन्जॉइंग, आई नो दैट। बट पता नहीं क्यों वहाँ से निकलने के बाद सडनली जैसे जैसे मैं उसे ड्रॉप कर रही थी और मैं बोल रही थी बाय, उसका ना फेस ऐसे छोटा सा हो गया था और पता नहीं उसे नहीं देखा गया। मुझे ना बहुत अजीब लगा उसको छोड़ के आने के बाद। इट्स लाइक आई फेल्ट सो नर्वस, मुझे ना पेट में दर्द होने लग गया, घबराहट सी होने लग गई, ऐसा लग रहा था हाथ पैरों में से जान निकल रही है, पता नहीं, इट वॉज वेरी वियर्ड फीलिंग, बहुत ही अजीब लगा मुझे ड्रॉप करने के बाद। बट एनीवे ये भी एक एक्सपीरियंस है, धीरे 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 थिंग्स विल बी बेटर, आई नो, आई होप शी विल एन्जॉय। नाउ आई एम अ लिटिल बिट नॉर्मल, बट पता नहीं उस समय बहुत ज़्यादा अजीब लगा था। रीज़न ये है उसे डे केयर में डलवाने का, एक्चुअली सडनली हमारे माइंड में आया। एवरीडे क्या होता है उसका ना सेम स्केड्यूल होता है, वो रोज़ उठती है, एवरीडे वही खेल, वही मस्ती, वही इधर उधर डोलना, वही टॉयज़, ज़्यादा किसी से मिल नहीं पाती है बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज़ नो वन एट होम अपार्ट फ्रॉम अस। तो उसका ना एक्सपोजर हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। हम कोशिश करते हैं कि जितना उसे पार्क वगैरह लेके जा सकें, अलग अलग बच्चों से मिले और अलग बच्चों से बातें करे, कुछ और एक्टिविटीज़ हो, बट फिर भी ना वो बंद के रह जाती है। और अभी ना शी इज़ अ वेरी गुड फेज टू लर्न न्यू थिंग्स, तो उसका ना एक्सपोजर हमें लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स वाई वी डिसाइडेड एज अ पेरेंट कि इट्स द राइट टाइम कि उसको थोड़ा सा वो टाइम मिलना चाहिए एक्सपोजर का, जहाँ पे वो अकेले भी है, नए बच्चों से मिल भी रही है, नई एक्टिविटीज़ कर रही है, उसके स्केड्यूल से हट के थोड़ी चीज़ हो। इसलिए वी डिसाइडेड कि हमारी सोसाइटी में जो डे केयर है हम उसे वहीं पे रखें, सो दैट वो एटलीस्ट, मुझे ये है कि वो 5 मिनट्स अवे है मुझसे, कुछ भी होता है वो परेशान होती है या फिर कुछ भी ऐसा होता है कि वो उसको मेरी ज़रूरत है, सो आई विल बी विद हर इन 5 मिनट्स। अभी हम 2-3 दिन ट्राई करते हैं कि कैसा रहता है, उसके बाद में भी हम लोग ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि हमें भेजना है या नहीं भेजना है। अभी तक क्या होता था ना, हम लोग मंची को जब भी ड्रॉप किया हमारे फ्रेंड्स के पास किया है और हमारे फ्रेंड्स उससे काफ़ी मिले जुले हैं और मंची भी उनको जानती है, तो वो ना बहुत नॉर्मल रहती है उनके साथ, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री रहते हैं बिकॉज वी नो देम, राइट। बट अभी डे केयर में तो एकदम से वो नए लोगों के पास गई है, वो भी नहीं जानती, हम भी नहीं जानते, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा घबराहट हो गई थी मुझे। बट आई एम ट्राइंग टू बी नॉर्मल। मोहित मुझे जब से समझा रहे हैं कि इट्स ओके, अभी तो वो आगे और भी स्कूल जाएगी, नए लोगों से मिलेगी, बहुत कुछ होगा। बट या एनीवे, आज का मेरा प्लान था कि आज मंची नहीं थी तो मुझे जो काफ़ी सारे पेंडिंग काम थे, मैंने सोचा था वो आज वो ख़त्म करूँगी। सो मुझे एक लेंस कार्ड जाना है। जो मैंने अभी 2 नए चश्मे बनवाए हैं वो दोनों चश्मे मेरे ढीले हो गए हैं क्योंकि मंची वो बार बार निकालती है ना, जिसकी वजह से उनका वो ख़राब हो जाता है बैलेंस, तो वो दोनों ढीले हो गए हैं, मुझे वो टाइट कराने हैं। ऊपर से मुझे फर्स्ट क्राई जाना है मंची के लिए कुछ सामान लेने के लिए, सो दैट इज़ माई प्लान। देयर इज़ वन फ्रेंड ऑफ माइन, उसको मुझे पिक करना है, हम दोनों साथ में जाएंगे। सो या दैट इज़ द प्लान फॉर नाउ। तो मैं फटाफट से काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ओके, सो आई एम गोइंग टू पिक माई फ्रेंड एंड वहीं से हम दोनों साथ में निकलेंगे। जहाँ तक है हम लोग, एक मॉल है यहाँ पे, वहाँ पे दोनों है, मतलब फर्स्ट क्राई भी और लेंस कार्ड भी है। सो प्रॉब्ली हम वहीं जाएंगे तो दोनों काम साथ में हो जाएंगे। लेंस कार्ड का काम मेरा हो चुका है, 5 मिनट का काम था। अब मुझे जाना है फर्स्ट क्राई। मुझे यहाँ पे आने के बाद याद आया कि फर्स्ट क्राई स्टोर एक्चुअली यहाँ पे बंद हो चुका है, बट कोई एक और स्टोर था जो जनरल बेबीज़ का जो भी सामान था वो था, तो फाइनली मुझे उसके लिए जो लेना था वो एटलीस्ट मिल गया। एक तो मैंने उसके लिए कपड़े भी लिया, अब आई हूँ तो। एंड नाउ आई गो टू माई फ्रेंड, उसका भी चश्मे का काम हो चुका है, उसके बाद बस घर निकलेंगे। मुझे मंची को पिक करने भी जाना है एंड लेट्स सी कि उसका रिएक्शन कैसा होता है। आई एम सो एक्साइटेड टू पिक हर अप नाउ। आप गेस करो, क्योंकि मैं भी गेस कर रही हूँ कि जब वो मुझसे मिलेगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। विल शी बी हैप्पी, विल शी बी सैड, मतलब वो एक्जैक्टली कैसे रिएक्ट करेगी। आप लोग भी गेस करो एंड देन विल सी कि उसका वही रिएक्शन होता है जो आप लोगों ने गेस किया या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शी विल बी हैप्पी मीटिंग अस, नॉट बिकॉज कि उसने हमें मिस किया होगा, बट वो एकदम से हमें देखेगी तो खुश हो जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि उसका कैसा रिएक्शन होगा।
आई रीच्ड होम और ना ऑलरेडी 6:15 हो चुके हैं, तो इतना टाइम है कि मैं पूरा ऊपर जाऊँ। तो मैंने मोहित को बोला कि मुझे ग्राउंड फ्लोर पे मिलो और उसके बाद हम मंची को लेने जाते हैं। चले। अच्छा, मैंने ये पूछा आपको क्या लग रहा है कि मंची कैसे मूड में मिलेगी? मंची मस्त खेलती हुई मिलेगी पर अपने को देखते ही ऐसे एक्साइट होकर आएगी। मतलब अपन को देख के वो रोएगी या वो हंसेगी, एक्साइटेड रहेगी, कैसा रिएक्शन होगा? मुझे लग रहा है एक्साइटेड होगी, है ना? हाँ सेम है। दूसरे बच्चे जो खाते वो खाते। आप खेल रहे हो? हाँ। This one. Blue. मंची, do you wanna go? Do you wanna go? Very good. Stop. Wait. Shoo. मंच, एंजॉय किया? यार ये कितना इंडल्ज थी उसमें। ये आने को रेडी नहीं थी खेलने में। हाँ, मुझे लगा कि जैसे ये हमें देखेगी ये एकदम से ऐसा होगा कि चलो मम्मी पापा दिख गया मुझे। हाँ, एक्साइटमेंट, मतलब ये एक बार ही हंसी कि हाँ ठीक है दिख गए करके, लेकिन फिर हमें छोड़ के उस खेल में लग गई आराम से। और कितनी मस्त एक्टिंग कर रही थी यार ये। I think we can continue this. इसीलिए पता है कितना सही होता है ना थोड़ा सा एक्सपोजर। मतलब ये घर में जो चीजें नहीं करती वहाँ पे और बच्चे को देख के सीख रही है। Actually, घर में सिर्फ वही एक ही रूटीन की चीजें करती रहती है ना, उसको और अभी भी देख लो वो खुद में लगी हुई है आने के बाद भी। टॉयज भी इसके वही कॉमन टॉयज हैं घर में आपके, वो हो जाते हैं ना कॉमन बोरिंग। वहाँ पे उसको नई चीजें मिलेंगी, नए टॉयज, वहाँ एनिमल्स थे जो नए, डॉग, पिग्गी है, उससे सीख रही है कुछ भी नई चीज। वर्ड्स भी रिपीट कर रही है वो बोल रहे थे। और अभी देख लो इसको कोई मतलब नहीं है कि इतनी देर बाद आई है, खुद में लगी पड़ी है अभी भी। बाय। मेरी जो पूरा टाइम जो टेंशन थी ना वहाँ पे छोड़ने के बाद, मतलब हुआ क्या था कि जब मैंने बताया ना वहाँ पे छोड़ा तो वो ना एक छोटा सा सैड सा फेस हो गया था इसका। तो मुझे ना थोड़ा ये था और मैं ना बड़ा डाउटफुल थी कि अब आगे से भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। बट आई थिंक जो हमने जाके देखा ना दैट वाज अ वेरी गुड टाइम। आराम से मस्ती कर रही थी, आराम से खेल रही थी, काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज थी अपनी एक्टिविटी में। मतलब लिट स्मार्ट है, ऐसे ना यूं जा रही है, फिर अचानक से झपट्टा मार रही है। देखो हाँ, तो मतलब काफ़ी डाउटफुल था कि पता नहीं कंटिन्यू करना चाहिए नहीं। बट हम लोग गए, ये आराम से हमें देखा, 2 मिनट के लिए खुश हुई, बट हमें छोड़ के फिर ये अपने खेल में लग गई। मतलब इसको कोई मतलब नहीं था, उसको वहाँ से आने का भी मन नहीं कर रहा था। इवन जब वो टीचर बाहर आई और ये हमारी गोदी में थी, तो जब टीचर ने कहा कि कम, तो उसके पास जाने के लिए तैयार हो गई। शी वॉज दैट इंडल्ज। तो वो जाते समय भी काफ़ी खुश थी, वो आते समय भी काफ़ी खुश थी, और वो खुश है तो हम भी खुश है। मंजी से हाय, से हाय। दिस डे विल बी स्पेशल ना फॉर अस फॉर एवर। यस, फर्स्ट टाइम मंची इस तरह से, मतलब स्कूल वाली फीलिंग ही आ रही है, ऐसे डे के वाली नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है ना स्कूल गई, स्कूल से कुछ सीख के आई, स्कूल गई थी। हाँ एक्चुअली, और पता है लग भी ऐसे घर पे आके होते ना बच्चे आधे कपड़े खोल देते हैं, स्कूल से आके फ्री हो जाते हैं कपड़े निकाल के, ऐसे हो गई है। चलो यार, आई एम रियली वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। आप आई एम सीरियसली सेटिस्फाइड, है ना? तो विल कंटिन्यू। विल कंटिन्यू। देखो कबड्डी खेल रही है। कबड्डी 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 कबड्डी। आई एम सो हैप्पी। पता नहीं क्यों सडनली है ना ये बड़ी बड़ी लग रही है, तो ना थोड़े बच्चों के साथ ही कुछ सीखती है ना तो बहुत जल्दी कैच कर लेती है।
बट हाँ, जो भी मेरी टेंशन थी दोपहर की वो सारी ख़त्म हो गई है। एनीवे, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। बहुत ही स्पेशल ब्लॉग था हमारे लिए। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गाइज लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट मोमेंट ऑफ द ब्लॉग। टुडे शाउट आउट गोज टू हेमलता यादव। थैंक यू सो मच हेमलता फॉर कमेंटिंग ऑन माई वीडियो एंड सपोर्टिंग माई चैनल। इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट शाउट आउट, प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी योर फेवरेट पार्ट ऑफ द ब्लॉग। I shall see you in the next video. Till then, please do take care. Subscribe to my channel. Like, comment, please. Manj, say please. Oh my God. Okay. Bye.